तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड मिलेंगे, तो आप उस 5 से 6 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन अभी आपका आरपीएफ में पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 का बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 4 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, 4 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही, 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो बिल्कुल सही है। अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी अभी आपका आरपीएफ में पूछा गया था। ये टेस्ट आपका सभी परीक्षाओं के लिए है, तो एंड तक लगाइएगा। 7 का राइट आंसर बताइए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? वेरी गुड। अगर आप 7वें का ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी आंसर बताने की या कम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से उतना ही कम या ज़्यादा कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, और इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखिए बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे पूछा कि संविधान को कब पारित कर दिया, तो 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को किस दिन पूर्णतः लागू किया गया था? लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये इसमें डिफरेंस है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत गणतंत्र कब बना? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सब आंसर सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन 12वें का सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। वेरी गुड भाई। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? यह क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था आरपीएफ एसआई में। बिल्कुल सही, 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड। सॉरी, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा भी। ठीक है, ये यहाँ पे गलती हो गई थी, तो 14 का बी राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो बिल्कुल सही, 15 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल सही, 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? 19 बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? वेरी गुड, 20 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही। 21, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? 21वें का राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, 21वें का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारतीय अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? वेरी गुड, देखिए ये पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक्स और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। ठीक है, भारतीय संविधान के क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? वेरी गुड, 23 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? वेरी गुड, 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? वेरी गुड, 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे स्कोर बताइएगा अपना, आधा टेस्ट हो चुका है। 26, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वेरी गुड, 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। 27, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? बिल्कुल सही, 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन भी जो नेक्स्ट आपका 29 है, भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। ये क्वेश्चन अभी भी आपका पूछा गया था।
अभी या तो कांस्टेबल में या फिर एसआई में अभी ये क्वेश्चन आता है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो वही लिए मैंने जो पूछे गए थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान कराता है? तो ये क्वेश्चन भी भाई अभी आपका पूछा गया था और ये आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, बहुत सी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप होती है, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में डुअल सिटीजनशिप होती है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है, एक बार देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। 32, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 32 का डी लगा रहे हैं तो इन सभी के तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन यहाँ पे 33 का डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 34 का डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमश है? तो बिल्कुल सही है, सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्ण है? अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? फंडामेंटल राइट कितने हैं? बिल्कुल सही। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी तक ये 7 होते थे बट अभी 6 हैं। एक राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, वो 300A आर्टिकल में चला गया, ठीक है। अब वो एक लीगल राइट बन गया है, पहले वो एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? बिल्कुल सही। अगर आप 38 का ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे राइट आंसर लगाते हैं। तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अनुच्छेद 19 के ए में ये है तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया था? जो मैं अभी आपको बता रहा था वो भी यहाँ पे आ गया। तो बताइए जल्दी से फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट मेरे लिए भी कर दीजिए कि हाँ सर टेस्ट पसंद आ रहा है। आप इसी तरीके से लगातार करते रहिए और लाइक भी कर दीजिएगा। 40 का राइट आंसर सी बिल्कुल सही है, यहाँ पे 40वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का? बिल्कुल सही। 41 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 42, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के
बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो अनिवार्य है, वो किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल सही, 42 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका, जिसको हम बोलते हैं, दायर की जा सकती है? 4 तरीके की याचिका होती है, ठीक है, इसमें से कौन सी है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए डाली जा सकती है? बिल्कुल सही, 43 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 रिट होती है, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करके अगर बताएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 44, मत देने का अधिकार होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार तो मैंने एग्जाम में देख लिया कि आपसे पूछा जाता है कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? बिल्कुल सही, यहाँ पे 44 का अगर आप ऑप्शन लगा रहे हैं ए, तो एक राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बिल्कुल सही, 45 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो। 46, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो वेरी गुड, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो। 47, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? बिल्कुल सही, 47 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल सही, 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 49 और 50, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? संहिता लागू है, तो ये आपका 49 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद रखने की कोशिश करिएगा। और कोशिश क्या रखिएगा, ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक के साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है, और ये 21A में आता है, आर्टिकल 21A में, जो मैं अभी आपको ऊपर बता के गया। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ABCD में से कौन सा राइट आंसर रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बिल्कुल सही है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? तो बिल्कुल सही है, दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों ABCD जो भी ऑप्शन होता है राइट आंसर, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें, ठीक है। इससे और अच्छे से आपका टेस्ट भी होता है और इससे आपको याद भी लॉन्ग टर्म तक रहेगा कि आपने गलत बताया था या सही बताया था, जैसा भी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है?
तो बिल्कुल सही यहाँ पे 5वें का देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो छठे का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो 7वें का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो सभी को पता है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो 9वें का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे? तो 10वें का बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11वां है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा, यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो बिल्कुल सही है, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? थर्टीन का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप टेस्ट को लाइक करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? तो बिल्कुल सही है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, अदरवाइज एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सांसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो 18वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यहाँ पे राज्यसभा की बात की जा रही है, तो ध्यान से दीजिएगा आंसर। तो बिल्कुल सही है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर लोकसभा की बात की जाती तो 2 को ही करता है, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस जिनको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो 20वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। 21, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो 21 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी रहेगा, 1952। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो बिल्कुल से यहाँ पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसका भी राइट आंसर उत्तर प्रदेश ही रहेगा। 24, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो बिल्कुल सही है, 24 का राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? यानी कि ज्वाइंट जो सेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा का, कौन बुलाता है उसको? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति ही बुला सकता है और ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 27वें का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? बिल्कुल सही है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो सांसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सांसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो बिल्कुल सही है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है?
तो दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए 32 का जो राइट आंसर रहेगा, सभी को पता होगा, आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है आपका? बिल्कुल सही है, 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो बिल्कुल सही है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जैसे आपका सेंट्रल में मतलब देश में राष्ट्रपति होता है, वैसे स्टेट में राज्यपाल होता है, यानी कि बिल्कुल जो पावर सिमिलर होती हैं, वैसी पावर जैसी आपको राष्ट्रपति को होती है वैसी राज्यपाल को होती है स्टेट में। तो ये बहुत सिमिलर होते हैं। कभी मैं आपको इनको डीपली में पढ़ाऊंगा दोनों को रिलेट करके, तो सब कुछ याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो बिल्कुल सही है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो बिल्कुल सही, 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।